السلام، उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने रहमत में रखे, परेशानियां तो पर अल्लाह के साथ, किसी को अपताज ना फिर आपके साथ मुफ्ताज रखे। इंसान के दिल का और जिंदगी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। बहुत से फैसले इंसान अपने दिल की बात के फिर करता है। अगर किसी इंसान को कोई इंसान अपने दिल में बसा लेता है या उसकी दिल में अपनी जगह बना लेता है, तो उसके बाद दिमाग को, उसकी सोच को उसे कबूल करना पड़ता है कि हाँ, मोहब्बत पाने की बात की जाए, दूसरा इंसान अगर सख्त दिल हो तो उसे पाने के लिए किसी सख्त अमल की ही जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा अमल करना जो इंसान के लिए मजीद परेशानियां पैदा करते, जैसे सिकली अमलियात होते हैं, वो कभी ना करें। आज का अमल रूहानी अमलियात और तवीज़ात किताब में से मैं बता रहा हूँ। इस किताब के अमलियात बहुत ख़ास हैं। इसका मैं मज़ीद ज़िक्र वजीफ़ा आपको चैनल जो है उस पे इंशाल्लाह आने वाले दिनों पे मैं करूँगा। इसके अमलियात पर यह कहा जाता है कि इसके अमलियात कभी भी टलते नहीं है, इसी अमल से इसका तोड़ नहीं होता। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक पहले भी अमल बताया था, जिसके बारे में एक बहन ने ईमेल करके राब्ता किया। मैं बेहद परेशान हूँ। मेरी परेशानी की वजह मेरा मंदिर है, वो मेरी खाला का बेटा है। तो बचपन से मेरी वालदा और मेरी खाला की ख्वाहिश थी कि हम दोनों की शादी। तकरीबन 3 माह पहले मेरा कजन दूसरे मुल्क यानी स्पेन चला गया, जिसके बाद वो कुछ बदल गया। पहले वो मुझसे मैसेज पे बात कर देता था और कभी कभार कॉल पे बात होती थी, लेकिन उसके बाद उसने जैसे मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मैं मैसेज करती तो वो फिर भी नजरअंदाज कर देता। अगर मैं कॉल करती तो वो मेरी कॉल का जवाब ना देता। मैं हर वक्त उसकी मैसेज और कॉल पे इंतजार में यहाँ तड़पती रहती। मैं उसके लिए बेहद परेशान थी। अब मैं उसे हर सूरत पाना चाहती थी, क्योंकि मैंने बचपन से इस और के बारे में कभी नहीं सोचा था। मैं कोई सख्त अमल चाहती थी, लेकिन ऐसा अमल हो जिससे इंसान का ईमान भी खराब हो, तो ऐसा अमल भी मुझे ना चाहिए था। सितली अमलियात की तरफ ना मैं कभी जाना चाहती थी और ना ही कभी ऐसा सोचा। अल्लाह ऐसे अमलियात से बचाए। वहां बहुत से अमलियात देखी, फिर एक अमल उनमें से मुझे अपने मसले के मुताबिक नजर आया, जिसके बारे में कहा गया था कि ये ऐसा अमल है जो किसी इंसान के दिल को बदल देता है, चाहे वो हजारों मील दूर बैठा हो। ऐसा अमल है जो सख्त दिल इंसान पे असर करता है, जो दूसरे इंसान का दिल आपके कदमों पे निकाल के दे आता है। आपके अमलियात के बारे में मैंने बहुत सुन तक था। मैंने आप पे यकीन करते हुए, अल्लाह की जात पे यकीन रखते हुए अमल किया, और वो वहां से ऐसे लौट के आया जैसे वो कभी छोड़ के किया ही ना था। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई इंसान जो है इतना दूर जाए और इतना जल्दी लौट के भी वापस आ जाए। तो इस अमल ने मेरी जिंदगी बदल के रख। मैसेज बहन ने तब किया जब उसको फायदा मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो अमलियात हैं जो दुखी दिलों को जोड़ देती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वही बहन अब उसी अपने कजन से शादी कर चुकी है, अपने घर खुश है। उसने दोबारा भी मेल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सब अल्लाह के फजल और करम से सब कुछ होता है। आज का अमल जो है
اس میں تھوڑی سی سرخ مرچ لی جاتی ہے، پاؤڈر جو ہوتا ہے سرخ لال مرچ سے کہا جاتا ہے ریڈ چلی، اس کی بالکل چٹکی برابر آپ نے مرچ لے رہی ہیں، اس پہ جو عمل بتاؤں اسے پڑھا جاتا ہے، 33 بار پڑھنا ہوتا ہے۔ پاؤڈر والی مرچ لے رہی ہیں، دوبارہ کہہ رہا ہوں ثابت مرچ نہیں لیں۔ باقی اجازت کے لیے چینل سبسکرائب پہلے کرتے ہیں، ویڈیو لائک کرنے کی ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبائیں۔ الحب من القلب، الحب من القلب الا القلب۔ میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ پیش آئے۔ اسات اسات اسات، اس کو 33 مرتبہ پڑھ۔ یہی عمل مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، یہ میں بتا دوں کہ یہ ایسا عمل ہے، اسی کتاب میں اس کے 7 طریقے بیان کیے گئے، 7 مختلف طریقوں سے یہ عمل کیا جاتا ہے، اور ہر طریقہ اپنے اندر خاص اثر رکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، اس کو ایک دفعہ کر لینا کافی ہے۔ یہ ان عملیات سے 10 گنا زیادہ طاقت رکھتا ہے جو چلانے والے تویزات ہوتے ہیں، انہیں آتشی تعویذ کہا جاتا ہے۔ آتشی تعویذ کی اپنی ایک خاص طاقت ہے، جب یہ چلتے ہیں تو بہت اثردار ہوتے ہیں۔ قریشی صاحب کے دیگر چینلز ہیں، ان پہ تویزات کے لیے ضرور جائیں، وظیفہ بک بھی ہے، اور دیگر بھی چینل ہیں جہاں پہ تویزات پڑے زیادہ تر بتایا جاتا ہے، تو ان کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ باقی کوئی مسئلہ ہو واٹس ایپ پہ بھی چھوڑ